पे स्मार्ट सिटी के थ्रू एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है और नीचे उसमें एक लोकल बस स्टॉप बन रहा है। तो उसकी कटिंग के कारण वो एरिया सारा दिया गया था नीचे, और वहाँ पे एक पार्क भी था और उसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी काफ़ी हुई। पूर्व में रहे मेयर यहाँ पे, उन्होंने कहा कि जानबूझ के तोड़ा गया है ये सब। कोई आदमी किसी की डिस्ट्रक्शन नहीं करता है। और वो जो कटिंग हो रही थी वो नीचे जो आपका काट रोड है उसके साथ की जो कटिंग हो रही थी, और जिस तरीके से यहाँ पे नुकसान हुआ है हिमाचल में, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल कि उस पॉइंट पे जब वो वाइडनिंग उस रोड की हो रही थी और वो बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, तो वो नाजुक हो गया था और इन बरसातों में वो नीचे बह गया था। अब साथ साथ वहाँ से हमने उसको क्लियर करने की कोशिश भी की, पर लेकिन साथ में और द्वारा वो वहाँ पे वो गिर गया। तो अब जैसे बारिश रुकती है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे उसकी जो वाइडनिंग भी हो और पार्क भी हमारा बचे। और वहाँ पे एक और एसेंशियल सर्विसेज है, वो ट्रांसफार्मर वहाँ पे है जो कि केटर करता है बहुत बड़े एरिया को, संजौली एरिया को और एडजॉइनिंग संजौली के एडजॉइनिंग एरिया को। हमारे को उसको बचाने के सबसे पहले प्रयास करने पड़े। 2 दिन तक संजौली में लाइट नहीं रही डे टाइम, रात को टेम्परेली हम उनको जोड़ देते थे, तो वो ट्रांसफार्मर भी बचाया गया है। और साथ साथ जो पार्क है उसको अभी हम जितना भी रीइंफोर्स कर सकते हैं बरसात के बाद, उसको हम रीइंफोर्स करने का पूरा प्रयास करेंगे। सर उसी तरह जैसे कि सेब सीज़न चल रहा है, तो मौसम के इस हालात की वजह से बहुत ही ज़्यादा उस पर जो है असर पड़ा है। तो इस बार जैसे कि हम कहें पिछले साल के मुकाबले इस साल सेब बहुत ही ज़्यादा कम आया है मार्केट में। एक तो फसल इस साल बहुत कम है, और दूसरा ये है कि जो बारिशें हुई है बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अभी तो हमारा जो सेब है वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है, ना उसका कोई साइज़ बन रहा है ना रंग बन रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा मार्केट में आने से लेट है। और दूसरा इशू जो बरसात का है, बरसात में जो नुकसान हुआ है वो बहुत सालों बाद इतना नुकसान हुआ है, कई सालों बाद इतना नुकसान हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमारी सड़कें थी वो ढह गई है, बगीचे बैठ गए हैं, लोगों के मकान बैठ गए हैं, साथ साथ गांव के गांव में दरार आ चुकी है, और सात सात आठ आठ घर का लगातार, मतलब जिसे कहते हैं एक खतरा बन के रह गए हैं, और कई जगह घर ढह गए हैं। तो अब सरकार प्रयास कर रही है, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, और साथ साथ हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और हमारे सभी पूरे कैबिनेट का, और जो लोग इसमें जुड़े हैं, और सरकार के जो एम्प्लॉयज़ हैं खासकर पीडब्ल्यूडी के और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी और एसपी, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया है। और अभी जो फोकस है, जैसा आपने सुना है सीएम साहब का, उनका यही फोकस है किस तरीके से सेब की फसल मंडियों में सेफली पहुंच जाए और शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाए, ताकि सेब की फसल खराब ना हो। तो अब प्रयास जारी है, और मुझे विश्वास है अभी फुल सीज़न पिक करने के लिए 10-15 दिन का टाइम है। हम उससे पहले पहले ये पूरा जो लिंक रोड्स हैं और जहाँ से सेब निकालना है उसके लिए व्यवस्था करेंगे। सर ये जैसे कि अभी आज मैं मंडी गई थी सेब मंडी में, तो वहाँ पर लोगों की शिकायत है कि जब ऑर्डर्स पास हो चुके हैं कि किलो के हिसाब से आप बेच सकते हैं, और जैसे कि 2 किलो का नहीं काटा जाए, फिर भी वो फॉलो नहीं किया जा रहा, तो उस पर आप क्या कहेंगे? एक जो ये एक बहुत बड़ी जो चेंजेस आए हैं इसमें, जो इस बार प्रयास किया है कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और खास करके हमारे माननीय मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने, और तो किलो के हिसाब से सेब को बेचने के लिए, ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन है एप्पल इंडस्ट्री के लिए, एंड दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। वो उन्होंने कोई अपनी मर्जी से नहीं की, या कांग्रेस सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी मर्जी से नहीं की। ये एक आइडिया सेब वालों के बागवानों का बहुत पहले से चल रहा था, और प्रयास किए गए। ये नहीं कहता मैं सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट में प्रयास हुआ, बीजेपी गवर्नमेंट में भी इसमें प्रयास हुआ, और ये प्रयास कभी जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। पर इस बार ये इम्प्लीमेंट करने के लिए माननीय हमारे जो हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी और मुख्यमंत्री महोदय ने प्रयास किया, और ये बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से प्रयास किया। जहाँ पे भी ये अगर मालूम होगा कि रूल्स और रेगुलेशन को तोड़े जा रहा है कि 2 किलो का वो मतलब पैसा नहीं देंगे ग्रोअर को, और तोल के केजी के हिसाब से नहीं बेचेंगे, तो उसमें बड़े स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ हैं। उनका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, और उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो जैसे आपके माध्यम से मुझे अभी मालूम हुआ है, तो ये अभी कन्वे हो जाएगा
APMC को कि इस तरीके से चल रहा है। बागवानों की जो प्रॉब्लम है, बागवानों की प्रॉब्लम प्रायोरिटी पर रखी जाएगी। और मैं बागवानों को भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपसे 2 किलो का सेब का आपको पैसा नहीं मिल रहा और आपके किलो के हिसाब से उन्हें हमारे शिकायत कक्ष दर्ज है हर जगह, APMC में भी है और हर मार्केट में भी है, तो वो उसी टाइम हमारे अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं। और जो अधिकारी लैप्स करेगा अपनी ड्यूटी को पूरी करने के लिए, तो इवन ही विल बी पुट टू टास्क। और साइमल्टेनियसली जो आड़ती है जिसने ये गलत किया है, तो उसका लाइसेंस भी जा सकता है और उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है, उसके ऊपर फाइन भी लग सकता है। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि शिमला में है, इस बार मौसम की वजह से पानी की समस्या भी बहुत ज़्यादा हुई है, लोगों को पानी नहीं मिला है बहुत सी जगहों पर, तो टैंकर्स भी भिजवाए गए हैं, बहुत सी कोशिशें की गई हैं, फिर भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर पानी ठीक से नहीं पहुँचा है। और सेकेंडली जो एक कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ था शिमला के मिडल बाजार में, उसकी है कि रिपोर्ट जिससे आई है, तो क्या उसमें जाना है? मैं आपका पहला इशू लेता हूँ, पानी की जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं मानता हूँ, मैं यहाँ का विधायक हूँ और मैं ये बात मानता हूँ कि वाकई ही प्रॉब्लम आई है और कई जगह लोगों को टाइमली पानी नहीं मिला है और कई जगह जो टाइम बाउंड था कि तीसरे दिन पानी मिलेगा या चौथे दिन पानी मिलेगा, वो भी हमारे से वादा पूरा नहीं हुआ। उसके लिए उस बात को मैं मानता हूँ, जो सच्चाई है उस बात को मानना चाहिए। पर लेकिन ये हर साल ही ऐसा चल रहा है, बरसात में आपकी गाद आ जाती है, सर्दियों में पाइपें जैम हो जाती है, गर्मी में पानी नहीं होता है। तो हमारे को ये इसके लिए कोई एक प्रॉपर फुल प्रूफ प्लान सोचने की ज़रूरत है। कल परसों 5 तारीख को मेरा प्रयास है कि मैं SCPNL से मीटिंग लूँ और हाई एंड मीटिंग लेंगे। और ये नहीं है कि अगले साल भी ये बात रिपीट हो, फिर और अगले साल बात रिपीट हो। हमारे को इस जो रीज़न है उसको किस तरीके से कि क्यों ये पानी में मतलब इतनी गाद आ रही है, क्या आ रही है, वो तो आनी है, तो उससे हमारे को कैसे बचना है। हमारे को अब बीमारी का तो मालूम हो गया कि क्या है, पर उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ इस बात को कि पानी की प्रॉब्लम रही है और ये नेचर के कारण बोलो चाहे जिस मर्जी कारण बोलो, बहाने नहीं चलेंगे। पर आइंदा के लिए जब ये वक्त आएगा तो हमारे को इन प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली हर साल कई सालों से 10 साल 15 साल 20 साल से ये एक्सक्यूज़ हम दे रहे हैं, पर आगे के लिए ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेंगे। अभी से हमारे को प्रयास करना पड़ेगा, जो ये इस तरीके की प्रॉब्लम्स है उनको कैसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इशू आपका जो आया है वो आप ये पूछ रहे हैं कि जो मिडिल बाजार में ब्लास्ट हुआ हो वो एक नेग्लिजेंस थी। आपने हमारी जो एक पुलिस फोर्स है वो सक्षम है एंड जो इंक्वायरीज हुई है और उसमें जो हमारे FSL के जो डिपार्टमेंट है और हमारी शिमला पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्पेशली जो हमारे SP ऑफिसर और हमारे SP साहब गांधी जी, उनका जो प्रयास रहा और वो एक सराहनीय प्रयास है। और उसके बावजूद जो वहाँ पे इंक्वायरीज आई है वो वही इंक्वायरीज और वो जो इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट आई है वो वही रिपोर्ट आई है जो हमने वहाँ पे स्पॉट पे जाके देखा था। तो लोगों को कोई शंका थी, र्यूमर्स थे, आप लोग तो समझते हो क्योंकि आप लोग हर जगह जाते हो, मीडिया को हर चीज़ का पता होता है। तो र्यूमर्स कुछ काफ़ी चल रहे थे वहाँ पे। उन र्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और DGP साहब से रिक्वेस्ट किया गया था कि एक हाई लेवल इसमें इंक्वायरी की जाए। तो जो इंक्वायरी की गई है वो अल्टीमेट इंक्वायरी है। अब NSG हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, उनकी जो ये टीम आई है उस टीम ने भी ये इंक्वायरी की और फाइनली एक जो रिपोर्ट आई है अभी, तो उसमें ये आया कि सिलेंडर लीकेज का जो मामला वो सामने आया है। तो जो एक डाउट था लोगों के मन में और एक शंका थी कि कहीं ये कुछ गलत तो नहीं है, वो अब जिसे कहते हैं लोग तसल्ली हो गई है। और हम खुद भी स्पॉट पे गए थे, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी गए थे। वो एक बहुत ही वनरेबल पॉइंट बन गया है, इतनी कम जगह में इतना आपने रेस्टोरेंट चलाना और साथ में किचन चलाना और साथ में आपके पास गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, कई कुछ चीज़ें। तो ये अभी के लिए नहीं, ये आगे के लिए भी एक खतरे का एक जिसे कहते हैं आपने एक माध्यम पैदा कर लिया है। तो थोड़ा हमारे को भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो या आपके जो ये लाइसेंसेस देते हैं और फूड के लाइसेंसेस देते हैं, रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस देते हैं,
उनको भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके पास कितनी एक सिक्योरिटी है, और आपको जो हमारा अग्निशमन विभाग है, फायर ब्रिगेड है, उनको भी कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा, उनके एनओसीज लेनी पड़ेगी। तो एटलीस्ट कोई ना कोई एजेंसी फिर आंसरेबल होगी कि आपने अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते थे तो इनको लाइसेंस कैसे दिए। इस टाइम शिमला शहर में मेरे ख्याल में हर तीसरी नहीं तो पांचवी दुकान आपकी ईटिंग जॉइंट्स बन गए। तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो प्रिपेयर करना ही है, और जो आपके प्रिपेयर करने के लिए जब आप एक किचन खोलते हो उसमें इतने इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आ जाते हैं, और साथ साथ आपके सिलेंडर्स आ जाते हैं, तो ये इतना ख़तरनाक बन जाता है कि एक किस्म से खुद ब खुद ही जिसे कहते हैं एक मौत का कुआं बन जाता है, और इसके लिए सोच समझ के सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा।